नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल भक्ति ज्ञान लक्ष्मी में। दोस्तों, मैं आप सबके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। एक गांव में एक सेठ रहा करता था। वह गणेश भगवान की परम भक्त था। गणेश भगवान की भक्ति उसे पिता से हिरासत में मिली थी। वह रोज प्रभु को भोग लगाता, आरती करता, उसके बाद ही वह कुछ खाया करता था। गणेश भगवान की उसके ऊपर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। केवल उसके पत्नी को छोड़कर उसको भगवान का पूजा पाठ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह रोज सुबह सवेरे चिल्लाती और एक ही बात कहती कि क्या शोर मचा रखा है। रोज घंटी और शंख बजाकर पूरा गांव इकट्ठा कर लेते हो। सेठ उसे बहुत समझाता, पर वह कहाँ समझने वाली थी। एक दिन सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से बड़े प्रेम भाव से कहा, शांति, मुझे एक दिन के लिए घर से बाहर जाना है। तुम एक काम कर लेना कि मेरे प्रभु को भोग का ध्यान रख लेना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे ही रह जाएंगे। शांति ने अनमने से बात को सुनी। जब सेठ चला गया तो उसे एक उल्टी चाल सूझी। उसने सोचा, यदि गणेश जी को घर से बाहर निकाल दूं तो रोज रोज का आरती और पूजा और भोग शंख की आवाज़ का झंझट ही खत्म हो जाएगा। उसने घर के पीछे जाकर एक बड़ा गड्ढा खोदा और उसमें गणेश भगवान की मूर्ति को दबा दिया और घर में वापस आ गई। सेठ जब घर वापस आया तो उसने मंदिर में गणेश भगवान को नहीं देखा। वह भागा भागा शांति के पास गया और कहने लगा, शांति, मेरे प्रभु कहाँ हैं? वह मंदिर में नहीं है। शांति अनजान बनकर बोली, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कल रात धूप आरती और भोग लगाकर पर्दा लगा दिया था। सेठ पागलों की तरह गणेश भगवान को याद किया और मन ही मन में सोचने लगा कि यह काम शांति का ही है। उसे ही मेरी पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने शांति से कहा, शांति, यदि मेरे प्रभु नहीं मिले तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा। शांति को लगा 1-2 दिन नाटक करेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सेठ को रोते बिलखते 7 दिन हो गए। उसने शांति से बोला, शांति, मुझे पता है तुम्हें ही मेरा पूजा पाठ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। गणेश जी की प्रतिमा तुमने ही कहीं छिपाया है। यदि मुझे मेरे गणेश जी नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर शांति मुंह खोलती तो उसका पूरा झूठ पकड़ा जाता। इसीलिए बोली, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मुझे सच में कुछ नहीं पता है। मैं नए प्रतिमा लेकर आती हूँ। पर सेठ को वह प्रतिमा चाहिए थी। फिर वह रोने लगा। ये सब शोरगुल सुनकर गांव के लोग इकट्ठे होने लगे। लोगों की आस्था भगवान को भी देख रहे थे। वो भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन थे। उधर सेठ कुएं पर चढ़ गया। तब शांति भागी भागी गणेश भगवान की प्रतिमा गड्ढे से निकालने लगी, पर गड्ढे में भगवान की प्रतिमा थी ही नहीं। गणेश भगवान ने अपनी प्रतिमा स्वयं निकाल लिए थे। गणेश भगवान बालक के रूप में लेकर आए और अपनी प्रतिमा लेकर बोले, काका, यही है आपकी प्रतिमा, आप इसे ही खोज रहे हैं। सेठ जी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में गणेश जी थे। वह कुएं से उतरा और रोते रोते भगवान को गले लगाया और स्नान कराया और मंदिर में स्थापित कर दिया। वह बालक शांति की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था।
शांति सोच में पड़ गई कि आखिर इस मूर्ति का पता इस बालक को कैसे चला। सेठ के साथ शांति भी घर के अंदर चली गई। शांति अपने किए पर बहुत पछता रही थी और वो समझ गई वो कोई बालक नहीं बल्कि भगवान गणेश थे। फिर दोनों पति पत्नी भाव विभोर हो उठे और दोनों ने मिलकर गणेश भगवान की पूजा की और खुशी खुशी अपने घर में गणेश भगवान की पूजा हमेशा करने लगे। बोलिए गणेश महाराज की जय।